हमको विशेष दुख ये हुआ कि जो पूर्वांचल का बैनर लगा हुआ था, पूर्वांचल ही के आदमी अगर नहीं जा सकते हैं, अगर मंच पर कोई जाए तो 1 लाख रुपए दे तो मंच पर जाए, ऐसे एक विशेषज्ञ उन्होंने बात करना चालू किया। पूर्वांचल का ठेकेदार बन करके और पूर्वांचल का उसके बाद में एक नंबर से 2000 तक पर्चियां बनी ना, उस पर्ची को इन्होंने कोई हिसाब दिखाया, कहा 10 बजे तक 5 तारीख को 10 बजे तक हिसाब दे देना। उस टाइम पे इसलिए नहीं उठाया क्योंकि कार्यक्रम के अंदर बाधा पैदा होती है कि आपसी फूट का कारण कहीं ना कहीं वो लोग खुद रहे जो इन्होंने ये कार्यक्रम किया और उसमें समाज को लेके नहीं चले। सबको अपनी बेइज्जती एहसास हो रहा है कि भाई बागेश्वर धाम आए तो बागेश्वर धाम से सरकार से सबकी मिलने की प्रबल इच्छा थी बेशक, तो क्यों जो है उनको मिलने के लिए दूर ले जाया गया, क्यों उसमें पूर्वांचल समाज के मेन लोगों को नहीं रखा गया? ये क्या हम लोगों के लिए शर्मनाक विषय नहीं है? पूर्वांचल समाज वालों में दिखा आपसी मतभेद, वहीं पूर्वांचल समाज बटा 2 भागों में। पूर्वांचल समाज के लोगों का कहना है कि अभी थोड़े दिन पहले जो बागेश्वर धाम सरकार पंडित दीनदयाल शास्त्री को पानीपत बुलाया गया था, उसमें पूर्वांचल समाज के लोग सम्मिलित नहीं थे, बल्कि कुछ ही लोगों द्वारा इस प्रोग्राम को किया गया था। तो ऐसे में समाज के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि इस प्रोग्राम को करने का निर्णय पूर्वांचल समाज वालों ने लिया था, लेकिन पूर्वांचल समाज के जो जिला अध्यक्ष हैं और जो पूर्वांचल समाज के प्रधान हैं, उनके द्वारा पूर्वांचल समाज वालों को नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर आज होटल गोल्ड में समस्त पूर्वांचल समाज के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि पूर्वांचल समाज वालों के द्वारा अब एक नया प्रधान नियुक्त किया जाएगा जो कि पूर्वांचल समाज की सुने और उनके लोगों की सुने। देखिए, समस्त पूर्वांचल समाज ने जो बागेश्वर धाम को लेके एक राम कथा का आयोजन किया था, उसका नाम या टैगलाइन थी समस्त पूर्वांचल समाज के द्वारा ये आयोजन राम कथा का किया जा रहा है। लेकिन आपको शायद बताते हुए मेरे को कष्ट हो रहा है कि उसमें जो निमंत्रण पत्रिका छपी थी वो महज 10 या 12 ही लोग जो पूर्वांचल के थे, मेन ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जो आयोजक कमेटी के सदस्य थे, केवल उन तक ही वो मतलब निमंत्रण पत्रिका पहुंची। यहाँ तक कि मैं पूर्वांचल में उस टाइम जिला पदाधिकारी के रूप में रही और मुझ तक भी निमंत्रण पत्रिका या मेरे जानने सुनने वाले किसी के पास भी वो निमंत्रण पत्रिका नहीं बटी। तो हम समस्त पूर्वांचल समाज को लेके एक कार्य कर रहे हैं जिसमें आप समस्त का नाम ले रहे हो और समस्त में आप किसी को लेके नहीं चल रहे, तो एक रोष की भावना तो समाज के मन में आएगी। आप नाम जोड़ रहे हो और हमें आप ले नहीं रहे हो, तो ये मेन रीज़न है इस बात का जो आज ये मीटिंग बैठी। उस टाइम पे इसलिए नहीं उठाया क्योंकि कार्यक्रम के अंदर बाधा पैदा होती। कार्यक्रम में बाधा पैदा करना किसी का स्वार्थ नहीं था और सोच रहे थे कि शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है जल्दबाजी में हो, आज नहीं तो कल, जिस समय से समय लगेगा इन लोगों को, ये हो सकता है तब तक हमें निमंत्रण दे दें। और असल में 6 दिन तक तो मैं खुद ही हॉस्पिटल में थी। मुझसे भी जो भी मिलने जुलने वाला आए वो यही पूछे कि भाई मतलब आप को निमंत्रण, भाई मेरे को निमंत्रण पत्रिका अभी आई नहीं है, लेकिन हमारा कार्यक्रम है। और समस्त का नाम पूर्वांचल समाज में समस्त में लोग इसलिए ज़्यादा वहाँ जाते रहे कि समाज की तरफ से पहला ऐसा कोई आयोजन हो रहा है इतने बड़े लेवल पे, और उसमें अगर हम नहीं गए तो क्या उसमें समाज की बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए कार्यक्रम को होने दिया गया। लेकिन अब समाज के लोग एक दूसरे को बैठ के अगर गिले शिकवे अपने नहीं दूर करेंगे ताकि उनको एहसास तो हो कि हमने कहाँ गलती की थी, तो ये रीज़न है इसका। पूर्वांचल के लोगों द्वारा 30 लोगों की एक कमेटी, जैसे अलग अलग संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के जो पार्ट्स हैं उन लोगों ने मिलके एक सदस्य चुनना था। लेकिन ये कुछ ऐसी जल्दबाजी के अंदर 2 दिन पहले, क्योंकि रविवार को फैसला आना था और ये शुक्रवार को ही इनका नाम एकदम उछल के आ गया सामने और ये बन के आके खड़े हो गए, जिसमें उस टाइम भी पूर्वांचल के समाज के लोग, जिसमें मैं भी थी, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि जब ये समाज के बीच में कार्यक्रम होना था, जैसे आज समाज कोई बात रख रहा है तो समाज के बीच में होना था, तो ये अचानक कैसे 2 दिन पहले कैसे, मतलब हमारे मन में डाउट था कि इन्हीं का नाम आएगा और वही डाउट वाला कार्य हुआ कि उन्हीं को बनाया गया फिर, क्योंकि वो समाज का नहीं था
उसमें मैं नहीं जोड़ती कि उसमें समाज के पूरे लोगों का समर्थन था, उसमें नहीं था और वो बन के आ गए थे। देखिए, आपसी फूट का कारण कहीं ना कहीं वो लोग खुद रहे जो इन्होंने ये कार्यक्रम किया और उसमें समाज को लेके नहीं चले। अगर आज उन्होंने सारे समाज को एकत्रित किया होता, एक बंदे की भी ड्यूटी लगाई होती कि केवल मेन संस्थाओं को, जो 30 संस्थाओं ने उन्हें बनाया था, उन्हीं संस्थाओं को ही केवल कार्ड भिजवा दिए होते कि आप संस्थाओं के प्रधान के चले गए, भाई पूरी कमेटी को आपको आना है और ये आपका कार्यक्रम है, तो शायद आज ये मीटिंग करने की हमें आवश्यकता किसी भी समाज के। आज ये संस्थाएं सब यहाँ क्यों एकत्रित है? आखिर उनके मन में रोष है, तभी तो वो यहाँ हैं। आज सभी लोग यहाँ हैं, सब समाज के प्रतिनिधि यहाँ पे खड़े हैं। आपको जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं सब यहाँ हैं। तो क्यों केवल मधु शुक्ला को ऑब्जेक्शन नहीं है कि मधु शुक्ला ही या शिवाधर दुबे ही टारगेट हैं? यहाँ पे हर एक आदमी एक अपने वजूद रखता है। सबको अपनी बेइज्जती एहसास हो रहा है कि भाई बागेश्वर धाम आए तो बागेश्वर धाम से सरकार से सबकी मिलने की प्रबल इच्छा थी, बेशक। तो क्यों जो है उनको मिलने के लिए दूर ले जाया गया? क्यों 4 लोगों की मीटिंग क्षेत्र से पानीपत से बाहर की गई? क्यों उसमें पूर्वांचल समाज के मेन लोगों को नहीं रखा गया? ये क्या हम लोगों के लिए एक शर्मनाक विषय नहीं है? तो समाज को यहाँ आके कष्ट हुआ, आपने नहीं बुलाया, बेशक आपने काम किया, बहुत अच्छी बात है। आपने समाज के नाम को जोड़ा, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका ये चीज़ कि आप तो जो कह रहे थे कि मैं पूर्वांचल समाज के अलावा किसी को स्टेज पे नहीं रखूँगा, सुमन झा की वर्डिंग है कि पूर्वांचल समाज ने जब हमारी छठ पूजा हुई थी और छठ पूजा में स्टेज पे जब पार्टी के लोग चले गए तो इन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लोगों को नहीं, अपने समाज के लोगों को लेकर चढ़ूँगा और समाज के लोगों को आगे लाऊंगा। तो आखिर ऐसी क्या मतलब ऐसी कौन सी विडंबना हो गई, ऐसी कौन सी हो गई कि उस कार्यक्रम में बड़े बड़े करोड़पति लोग जाके बागेश्वर धाम से मिल रही हैं और आपके समाज का एक मैं अकेली प्रतिनिधित्व करती हूँ, अकेली महिला हूँ, हमें भी आपने कार्ड नहीं दिया, हमें आपने आई कार्ड नहीं दिया, हमें आपने बुलाया नहीं, उस कार्यक्रम में भी नहीं, मैं नहीं गई उस दिन। जिस दिन बागेश्वर धाम सरकार आए मैं खुद नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत बेइज्जती से फील हो रही थी। मुझे संजय भाटिया ने, सांसद संजय भाटिया का कॉल आया कि बहन जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं मेरे घर हूँ। शाम को 5 बजे की बात है। मेरी भाभी शिवाधर दुबे की पत्नी है, ये गुरुजी की, ये भी नाराज़ थी, ये भी उस दिन नहीं गई हैं, कार्यक्रम में नहीं गई। इन्होंने मुझसे बोला कि दीदी आप जा रहे हो? मैंने कहा नहीं भाभी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत, अब हम लोगों को कोई कार्ड मिला नहीं, बाउंसर हमें बाहर कर देंगे तो हम क्या करने जाएं। तो उन्होंने मेरे को जो है नहीं बुलाया। तो अब संजय भाटिया का कॉल आया कि बहन जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं घर हूँ। कहते आप कार्यक्रम में आई। पूर्वांचल समाज के लोगों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो 11 दिन की कथा हुई थी उसमें जितना भी चंदा आया था उस चंदे में काफी घोटाला हुआ है। पूर्वांचल समाज के लोगों द्वारा जो मीटिंग की गई थी उसमें उनके पूजनीय गुरु आए थे, जिन्होंने बताया कि 11 दिन की जो कथा हुई थी उसमें कथा करने के लिए जो अयोध्या से शास्त्री जी आए थे उनको भी पैसे नहीं दिए गए थे, जिसको लेकर पुजारी जी द्वारा उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई। तो वहीं पुजारी ने आरोप लगाए हैं कि अब उनको दूसरे पक्ष की तरफ से धमकी दी जा रही है। आप सुनिए महोदय, पूर्वांचल समाज का नाम मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। पूर्वांचल समाज के अध्यक्ष सुमन झा जी ने इसके बारे में उनसे बात की है, मैं तो इस्तेमाल करूंगा। मेरा ट्रस्ट अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण स्वयं में रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, मैं उसका इस्तेमाल क्यों करूँ जी? तो फिर मैंने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। नहीं, वहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया था पूर्वांचल समाज समन्वय परिवार, पूर्वांचल समाज का नाम लिया गया था। सच है ये बात, क्यों हम यहाँ पर जा कर के लखनऊ में जा कर के अखिल भारतीय राम नाम जागरण मंच के संस्थापक निर्मल शास्त्री से जा कर के मिला और जो अयोध्या में राम जी विराजमान हुए थे उस खुशी में हमारे अंदर आस्था जगी कि पूर्वांचल के यहाँ पर रहते हैं सब, तो लो क्यों ना यहाँ पर प्रोग्राम कर लिया जाए और राम राज में सब लोग कोई भूखे नहीं रहते। यही इच्छा हमारी थी कि रोज़ भंडारा चले, तो निर्मल शास्त्री से मिल कर के मैं यहाँ प्रोग्राम करने के लिए आया। परंतु ये मधु शुक्ला जा कर के नीलांबर जी से भेंट कराई और सुमन झा मिले और हुआ कि पूर्वांचल के ये प्रधान हैं, तो इनको ले करके यहाँ पर प्रोग्राम चालू किए और टेंट वगैरह बुक हुआ
अभी निर्मल शास्त्री जी ने कहा ही है कि 10 लाख रुपए में पहले ट्रेंड बुक हुआ था, अब वो 25 लाख का बता रहे हैं। और कथा में ऐसा हुआ कि अगर हम किसी को निमंत्रण या कार्ड देने के लिए ले जाएं तो कार्ड भी नहीं दे पाया। हमारे पास कार्ड है, आपको दे दूंगा। उस कार्ड में यज्ञाचार्य की जगह पर हमारा शिवाधर दुबे यज्ञाचार्य अयोध्या लिखा हुआ था। उस पोस्टर को हटा दिए, पहले टारगेट हमको बनाए, मेरा नाम हटा दिए वहाँ पर। और 1-2 जगह पर हमारा बोर्ड लगा हुआ था शिवाधर दुबे का, बाकी बोर्ड भी नहीं रखे। बोला हमने समझा कि चलो प्रोग्राम हमारे 25 ब्राह्मण लाए हुए हैं, यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, मैं लगा रह गया, अपना सहता गया। बोला हमको विशेष दुख ये हुआ कि जो पूर्वांचल का बैनर लगा हुआ था, पूर्वांचल ही के आदमी अगर नहीं जा सकते हैं, अगर मंच पर कोई जाए तो 1 लाख रुपए दे तो मंच पर जाए, ऐसे एक विशेषज्ञ पर उन्होंने बात करना चालू किया और मंच पर नहीं जाने दिया। ऐसे नीचे खड़े रह गए आदमी। बहुत हमको दुख हुआ, फिर भी मैं सहन करता चला गया। मतलब जब सीता माता का राम का विवाह का आता है, प्रसंग आता है, उस दिन कन्यादान हुआ। कन्यादान में शास्त्री जी ने कहा दिया कि जिसको कन्यादान करना होगा और साड़ी ब्लाउज पेटीकोट 16 श्रृंगार सोने का या आर्टिफिशियल कुछ भी व्यवस्था जो अपनी होगी, कम से कम 11 आदमी पूर्वांचल के भर्ती रहेंगे, लगभग 16-17 आदमी भर्ती थे। और उन्होंने कन्यादान किया। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद में जब कथा समाप्त हो गई तो कन्यादान का कार्य चालू हुआ और हमको वहाँ पर कह दिए कि आप यहाँ पर रहना महाराज जी। हम वहाँ पर बैठे थे, 10 बज गए लगभग और कन्यादान जब समाप्त हो गया वैदिक द्वारा पूजन करके, फिर वो पैसे को उठा करके चंदन उठाकर दान पात्र में डालने लगे। मैंने कहा ये तो ब्राह्मणों का होता है, आप इसको दान पात्र में नहीं डालिए, जो ब्राह्मण यहाँ पर पूजन कराए हैं उनका हुआ। तो उन्होंने डाल दिया और एक टेंट का ही सफ़ेद चादर बिछा करके जो सामान आया हुआ था, जो जेवर आए हुए थे, वो ले करके और चंदन मिश्रा लेकर के चले गए। मौके पर वहाँ पर सुमन झा भी उपस्थित थे। अगर हम आवाज़ उठा लेते तो हमको महाराज जी का भी प्रोग्राम लिया था, 25 ब्राह्मण को मैं ले करके आया हुआ था और हम ये चीज़ आवाज़ उठाना चालू करते, मैं उनकी विदाई कैसे करता। तो मैं यहाँ के जो समाज सेवी थे, जो धार्मिक यजमान थे, यहाँ पानीपत के थे, उन लोगों से कह कर सुन करके मैं और उनकी दक्षिणा में लग गया कि इनकी दक्षिणा हो जाए, सबसे महान ये हो जाए। और बाद में जो इस तरह से पूर्वांचल का ठेकेदार बन करके और पूर्वांचल का उसके बाद में एक नंबर से 2000 तक पर्चियाँ बनी ना, उस पर्ची को इन्होंने कोई हिसाब दिखाया, कहा 10 बजे तक 5 तारीख को 10 बजे तक हिसाब दे देना ना, उसका दिए। दान पात्र में लगभग 5 लाख रुपए थे और उसको इन्होंने दान पात्र खोल लिया, कहते हैं 1,17,000 है। तो अब अगर हमारे सामने खुलता और मैं अखिल भारतीय राम नाम जागरण का महामंत्री हूँ, तो हम अगर उसमें 1000 रुपये निकलते मैं 1000 मांगता, और हम ऐसे में तो नहीं मानेंगे, हम 5 लाख। हेर फेर जब रसीद ही नहीं हमारे सामने आई, अंजाद कैसे लगा लिया जाए? अंजाद तो आप भी लगा सकते हो कि अंजाद ही अब हम बिना पर्ची के ही जो ब्राह्मण की सबकी विदाई हुआ, तो इन्होंने पूर्वांचल के जो प्रधान बने हुए थे सुमन झा, इन्होंने तो किसी की दक्षिणा दिया नहीं। दक्षिणा दिए हमारे निर्मल शास्त्री जी ने, यहीं कि भक्त से ले करके दिए, और वो भी वहीं पर बैठे रहते, जो भक्त आते थे उनसे जब तुलसी विवाह में दिक्कत डाले। अब ऐसी धमकी वाली बात है, क्योंकि हम हैं तो हम अवध क्षेत्र के हैं, अपने हमारे संत तो पारिवारिक हम संत हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे बच्चे परिवार हैं और यहाँ पर रहते हैं, और इस उधर ही साइड में कहते हैं मैं इनको देख लूँगा, समय आएगा तो देखने की सच्चाई हमको, हम संत आदमी हैं, सच्ची बात कहते देख लेंगे हम इनको। कोई जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा दी गई है। हाँ, दूसरे पक्ष के द्वारा दी गई, और सूत्रों के हवाले हमको ये चीज़ का हुआ कि पता चला, व्यक्ति विशेष से किसी का और नाम नहीं लेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज पूर्वांचल समाज के सभी लोगों द्वारा होटल गोल्ड में एक मीटिंग कर फैसला लिया गया कि अब वो नया प्रधान चुनेंगे। तो ऐसे में पानीपत में पूर्वांचल समाज में आपसी मतभेद देखने को मिल रहा है और 2 भागों में पूर्वांचल समाज बंटकर रह गया। उनका कहना है कि जो प्रोग्राम पानीपत में करवाया गया था उसमें बाकी लोगों को नहीं बुलाया गया। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। आप क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।